नूह हिंसा के आरोपी बिट्टू बजरंगी को 14 दिन के जुडिशियल रिमांड में भेज दिया गया है। जिस एफआईआर के आधार पर बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार किया गया, उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि ब्रजमंडल यात्रा में बिट्टू और उसके साथी बाकायदा तलवारों और त्रिशूलों के साथ लैस थे। इनका इरादा केवल यात्रा में भाग लेना ही नहीं था, बल्कि यात्रा के माध्यम से शक्ति प्रदर्शन करना और दहशत का माहौल बनाना था। इस एफआईआर के मुताबिक नूह पुलिस ने जब बजरंगी और उसके समर्थकों से हथियार अपने कब्जे में लेने की कोशिश की तो इन्होंने पुलिस के सामने ही तलवारें लहरानी शुरू कर दी और पुलिस अधिकारियों के साथ बदसलूकी की। काफ़ी समय तक बिट्टू बजरंगी और उसके साथी पुलिस वाहनों के सामने बैठे रहे और उनके काम में बाधा उत्पन्न करते रहे। एएसपी उषा रानी की ओर से नूह सदर थाना में दर्ज करवाई गई इस एफआईआर में लिखा गया है कि मैं उषा नूह में एएसपी के तौर पर तैनात हूं। 31 जुलाई को मैं अपने सहयोगी पुलिसकर्मियों के साथ ब्रजमंडल जलाभिषेक 31 जुलाई को मैं अपने सहयोगी पुलिसकर्मियों के साथ ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा के रास्ते पर तैनात थी। यात्रा में किसी प्रकार का कोई हथियार लाने पर पूरी तरह से पाबंदी थी। एफआईआर के मुताबिक शांति समिति की बैठक में भी यात्रा के दौरान हथियार न लाने की ताकीद की गई थी, लेकिन 31 जुलाई को दोपहर करीब 12:30 बजे नल्हड़ मंदिर के नज़दीक कुछ लोगों को हथियारों से लैस देखा गया। उनके पास तलवारें और त्रिशूल नुमा हथियार थे। उषा के मुताबिक पुलिस ने जब इन्हें इन हथियारों को उनके हवाले करने के लिए कहा तो ये लोग तैश में आ गए और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। एफआईआर में साफ तौर पर कहा गया है कि इनके नेता की पहचान सोशल मीडिया के माध्यम से बिट्टू बजरंगी के तौर पर हुई है। इतना ही नहीं, बिट्टू बजरंगी और उसके समर्थकों ने ज़बरदस्ती अपनी तलवारें और त्रिशूल पुलिस से दोबारा भी छीन ली। इस एफआईआर में साफ तौर पर कहा गया है कि पुलिस की ड्यूटी में बाधा डालकर पुलिस द्वारा कब्जे में लिए गए अवैध हथियार, तलवार और त्रिशूल छीन कर ये लोग ले गए तथा साथ ही धमकी देकर कानून के खिलाफ काम भी किया। एफआईआर में उषा ने लिखा है कि अब तक मैं जिला नूह में कानून व्यवस्था ड्यूटी में व्यस्त रही हूं। आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए। नूह में 31 जुलाई को हिंदू संगठनों की ब्रजमंडल यात्रा के दौरान हिंसा हुई। सैकड़ों दंगाइयों ने यात्रा में आए लोगों की गाड़ियां तोड़ दी, उन्हें आग लगा दी, पहाड़ियों में छुपकर फायरिंग की गई। इस हिंसा में 2 होमगार्ड और 4 नागरिकों की मौत हुई। नूह में हिंसा के बाद पुलिस की तरफ से अब तक 60 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं, जिसमें 242 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हिंसा में शामिल आरोपियों की धरपकड़ के लिए 8 टीमें भी बनाई गई हैं। इससे पहले नूह में कई स्थानों पर डेमोलिशंस भी की गई। कई आरोपियों के मकानों को और उनके प्रतिष्ठानों को गिरा भी दिया गया। अब बिट्टू बजरंगी भी कानून की हिरासत में आ चुका है। अब देखना ये होगा कि बिट्टू बजरंगी के खिलाफ आगे क्या कार्रवाई होती है। इस बीच में बिट्टू बजरंगी ने कहा है कि उसे जेल में खतरा है, इसलिए उसे दूसरी जेल में भेजा जाए और अब इसलिए उसे फरीदाबाद की जेल में भेजा जा रहा है।